ईरान और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक खींचतान ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां सुलह की खबरों से ज्यादा दावों और पलटवार का शोर सुनाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया इस बात की राहत महसूस कर रही थी कि शायद 2 हफ्तों के सीजफायर से बारूद की गंध कम होगी, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयानों ने इस उम्मीद पर एक बार फिर संशय के बादल मंडरा दिए हैं। ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक न सिर्फ मीडिया संस्थानों पर अपना गुस्सा निकाला है, बल्कि ईरान की तरफ से पेश किए गए 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को पूरी तरह सरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को फेक और लूजर करार देते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी ऐसी शर्त को तस्लीम नहीं करने वाला जो उसकी साख के खिलाफ हो। ट्रंप की तलखी इस कदर है कि उन्होंने ईरान के 10 पॉइंट वाले प्लान को महज एक मनगढ़ंत कहानी बताया है। उनका कहना है कि जो खबरें मीडिया में चल रही हैं उनका मकसद सिर्फ बातचीत की मेज पर बैठे लोगों को बदनाम करना है। ट्रंप ने बहुत ही दो टूक लफ्जों में पैगाम दिया कि जब तक कोई असली समझौता यानी रियल एग्रीमेंट नहीं हो जाता है तब तक अमेरिकी सेना की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका के तमाम जंगी जहाज, घातक विमान और फौज ईरान की सरहदों के आसपास ही तैनात रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना वहां हारने के लिए नहीं बल्कि अगली बड़ी जीत की तैयारी के लिए आराम कर रही है। उन्होंने दुश्मन को आगाह करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर समझौता उनकी शर्तों पर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ऐसे हमले किए जाएंगे जिनकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं देखी गई। अब जरा उन 10 शर्तों पर गौर करते हैं जिन्हें ईरान ने अपनी जीत के तौर पर पेश किया था। ईरान का दावा था कि अमेरिका इन बातों पर राजी हो गया है कि वो ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तेहरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। इसके अलावा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट को स्वीकार करने, तमाम तरह के प्रतिबंधों को हटाने और यहां तक कि जंग में हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग रखी थी। ईरान की शर्तों में सबसे अहम यह भी था कि लेबनान पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए और अमेरिका सेना को इस पूरे क्षेत्र से हटाया जाए। ईरान ने इन शर्तों को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया, लेकिन व्हाइट हाउस का रुख बिल्कुल इससे उलट है। अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर जो प्रतिक्रिया आई है वो बेहद सख्त है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इन शर्तों को गैर गंभीर और नाकाबिल कबूल करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने तो यहां तक तंज कस दिया कि ईरान की शर्तें ऐसी लगती हैं मानो उन्हें किसी AI टूल यानी ChatGPT से लिखवाया गया हो। अमेरिका का मानना है कि जो मीडिया संस्थान ट्रंप के राजी होने की खबरें चला रहे हैं वो पूरी तरह फर्जी हैं। ट्रंप सिर्फ उसी समझौते पर दस्तखत करेंगे जो अमेरिकी हितों के लिए बेस्ट होगा। फिलहाल हकीकत यह है कि 2 हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी नरमो नाजुक बने हुए हैं। इसे शांति की शुरुआत कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि दोनों पक्षों के बयानों में जबरदस्त विरोधाभास है। जहां ईरान इसे अपनी शर्तों पर हुआ समझौता बता रहा है, वहीं अमेरिका इसे महज एक छोटा सा विराम मान रहा है जिसके पीछे उनकी सैन्य ताकत और हमले की धमकी अभी भी खड़ी हुई है। इस तनावपूर्ण माहौल में क्या वाकई कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा या ये 2 हफ्ते सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है, ये देखना होगा। इस पूरी भू राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर बारीक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। द देश वोट की इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश वोट। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जय